नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। घटना जावद तहसील के ग्राम रूपपुरा की, जिसने सभी का दिल दहला दिया। एक मासूम सा बच्चा पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। 11 साल का मासूम मोहित जब घर से निकला था, उसे क्या ज्ञात था कि शायद वो वापस घर लौटेगा ही नहीं। मैडम द्वारा उससे काम कराए जाने के दौरान बच्चे की सर्पदंश से मौत हो गई। 2 घंटे से भी ज़्यादा समय की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई। जब हमारी टीम रूपपुरा पहुंची, वहां के स्कूल को देखकर हम भी निशब्द हो गए। सफाई के नाम पर कुछ नहीं, बच्चों के लिए बनाए शौचालय सिर्फ नाम के हैं और भी कई अनियमितताएं देखने को मिली। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि स्कूल की स्थिति 30 साल से ऐसी ही है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया कम और उनसे काम कराया जाता है। टीचरों की मर्जी हो तो स्कूल में बैठते हैं, वरना ताला लगाकर चले जाते हैं। यह आम बात है। स्कूल के सामने ही सुधा बैरागी मैडम का घर है। घटना वाले दिन से मैडम के घर ताला लगा है। मैडम पर मोहित के घर वाले ही नहीं, गांव के स्कूल में पढ़ने वाले और भी कई बच्चों ने आरोप लगाया है कि मैडम उनसे घर का काम करवाती है। उनका ऐसे पूरे परिवार के साथ कहीं चले जाना कई सवाल खड़े कर देता है। स्कूल की स्थिति तो आप देख ही सकते हैं। स्कूल के पास है, आपने क्या देखा और क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? मैडम उस टाइम मैं घर के अंदर था और जैसे बच्चे बुलाने आए मेरे को कि बाहर सांप है, तो हम बाहर गए, घर से बाहर निकले और देखा तो रोड पे सांप था। हमने उस सांप को मारा और जो यहाँ के शिक्षकगण सब थे, बाहर ही थे, घर के बाहर ही थे, मतलब स्कूल के बाहर ही थे सब कुछ। तो उस टाइम सुधा जी बैरागी मैडम भी थे और इनका लड़का मोंटी बैरागी भी था। मोंटी बैरागी ने उसको बाइक पे बिठाया और वहाँ जो हमारे गांव का देवरा है वहाँ ले गए और मैडम भी हमारे साथ में देवरे में गए। उसके बाद 3:15 समथिंग एम्बुलेंस आए, जो यहाँ के शिक्षकगण हैं उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, तो 3:15 के और आधा घंटा वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रही। पर ग्रामीणों और उनके घर वाले कोई थे नहीं वहाँ पे। जो बच्चों जो एक्सपायर हुआ है उसके घर वाले वहाँ पे थोड़ा लेट आए थे। साथ में वो सब शिक्षकगण भी आ गए थे वहाँ पे और वहीं थे देवरे में। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, पर उसके बाद कोई शिक्षकगणों ने आगे कुछ किया नहीं। अगर वो चाहते तो ले जा सकते थे हॉस्पिटल, पर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद वो उसी ने वहीं पे 3-4 बजे समथिंग वहीं दम तोड़ दिया देवर में। मेरा नाम राहुल जाट है, मैं पड़ोसी में रहता हूँ, स्कूल के जस्ट पास में रखा हूँ। सर, 2 दिन पहले एक बच्चे की यहाँ सांप के काटने से मौत हो गई। वो इसके तो बारे में आप हमें बताइए, आपको क्या नहीं, जानकारी? मैं पहले स्कूल के बारे में बताऊंगा हाँ बिल्कुल। कि यहाँ इतने अपने अपने जैसे हाइट के मतलब गाजर घास खड़ी थी और मैंने मार साहब से बोला कि मार साहब मजदूर मैं बुलाऊं और टंकी मैं दूं, आप उसको पैसे देना और ये मतलब ये साफ करवाना। बच्चे इनके कच्चा चले, ये बात मैंने बोली। तो क्या है कि मेरे बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं है, फिर भी मैं ध्यान लगाता हूँ कि बच्चे गांव के हैं, किसी के हैं बेचारे, उनको परेशानी आए। और इनकी ये लापरवाही है कि यहाँ देखो आप, ये छाया थी, ये इन्हें वृक्ष कटवाया। आप देखो ये वृक्ष कटवाए साहब, ये इनकी मनमानी। ये एक वहाँ कटवा दिया, ये वृक्ष कटवाते लगवाते नहीं है। और इनको ये मालूम नहीं है कि शासन तो वृक्ष लगवाती है। और ये इनको क्या है कि ये बैठे बैठे दिन भर बैठे रहते हैं और ये गलत काम करवाते हैं। ये वृक्ष कटवाए, आप देख लो। सर, एक चीज और सामने आई है, यहाँ जो टीचर हैं वो बच्चों से भी काम करवाते हैं, क्या ये बात भी सही है? बच्चे ती साहब ई अटे आनी साल मैं भणु यो करायो तो ई बच्चा बच्ची बापड़ा भणवा तो कम आवे और ई रोकड़ा रोकड़ी गाजे गाजे उपड़ावे सब। ये सही बात है, हाँ। काम करवाते हैं ये। यमु कीरू। और ये आप देख लो फोटो खींचो इसका कि ये वृक्ष कटवाया क्यों इन्होंने। ये वृक्ष वहाँ भी कटवा रखा। ये मास्टरों का ये थोड़ी है कारनामा है कि अपन वृक्ष लगवाए कटवाए। नहीं, वृक्षारोपण के लिए ये तो देखो आप सरकार फोटो लो बात इसका। करे। आप उसकी क्या लगती है? दादाजी। आप उसको- क्या हुआ था, कैसे बच्चे को सांप ने काट लिया, आपको इसकी कैसे जानकारी लगी? मेरे को जानकारी लगी, वो 11 बजे भरने गए थे, तो बाद में क्या हुआ कि उसको कचरा उपाड़ने ले गई मैडम, वहाँ पे उसको सांप काट खाया। सांप काटने के बाद में मेरे को सूचना कुछ दी ही नहीं। मेरे को तो छोटा बच्चा आया वो कि तेरे को मोहित को सांप काट खाया, जिसके बाद में गए मैं। उसके बाद में वो कैलाश मास्टर ने, क्योंकि इधर ये तो बल्ला के नीचे या कि इधर खेल रहा थे, वो झूठ बोला मेरे से। सांप तो उन मैडम के घर खाया ना, वो के स्कूल में काटा, इसके यहाँ खेल रहा था तो इधर काटा, यूँ बोल रहे थे वो। पर सांप तो मैडम के घर के यहाँ मारा है लोग। हाँ, सांप तो मैडम का घर के यहीं मारा। हाँ, आपको सूचना कब मिली, जब मोहित को देवरे ले गए थे या सांप काटते ही आपको सूचना कर दी थी? मेरे तो 2-2:30 बजे का खबर आई। जो ऐसा वो मास्टर एक भी नहीं आयो, 4-5 मास्टर मुँह एक भी नहीं आयो। कोई
कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो किसने सूचना दी आपको? ये बच्चा था, ये हमारा पड़ोस वाला इधर जाने वाला बना क्यों था, मोहित के सांप काट खाया जो पचे मुँह गयो। तो मैं जैन कैलाश सर ने पूछो मैं क्यों कटे काटियो जो कि ये इधर काटा बल्ला नीचे। सर आपसे झूठ बोले मतलब? झूठ बोल गया कि इधर बल्ला नीचे अटैक का काटू। आप मोहित के दादाजी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मोहित को कहाँ सांप ने काटा था, किस जगह काटा था? इधर काटा था, इस उंगली के, दोनों उंगली के इधर। हाँ तो मैडम तो ये कह रही थी कि उसको खेलते हुए सांप ने काटा। हाँ, झूठ बोल रही था वो, तो झूठ बोल रही थी। उनके साथ वाले बच्चे सब कह रहे को उधर काटा। जब मोहित स्कूल गया था, हाँ, उसके बाद उसको सांप ने काटा, आपको कब जानकारी हुई? मेरे को खबर नहीं दी। वो 2 बजे 3 बजे मालूम पड़े, बिल्कुल बच्चा लटक गया, तो भी मेरे को नहीं बताया बच्चा को। आपके नंबर है मैडम? मैडम के पास है नंबर, तो भी उन्होंने फोन नहीं किया फोन मेरे। आप लोगों को कब जानकारी हुई? जब उसको देवरे ले जा चुके थे उसके उसके बाद बेटा मेरा लटक गया था, उसके बाद मेरे को खबर दी, जो स्कूल का बच्चा बुलाने के लिए आया। बाद स्कूल का बच्चा बुलाने हाँ, आया। स्कूल का बच्चा ने बोले वहाँ के उनको माँ बाप को मत बताना। स्कूल से कोई टीचर या नहीं कोई आई, कोई नहीं आया यहाँ पे। तो मैडम तो कह रही थी कि इसको नहीं। स्कूल में खेलते हुए सांप ने नहीं काटा। मेरे बच्चा को बच्चा बोल रहा है कि उनके घर के पास भी ले गई बुलाने के लिए। उनका बेटा, मैं उनके स्कूल में थी, मेरा बेटा ने घर ली गई, घर ले गए। घर ली गई। हमारा बेटा खानो खावा 1:30 बजे रोज घर आवे। हमारा बेटा ने काले रोटी नहीं खवावा इधर घर कल रोटी खाने नहीं। मेरा बेटा खाने के लिए मैं बाहर ना रही थी, घर पे मेरे बेटा नहीं था। नहीं आया। रोज 1:30 बजे मेरा बेटा छुट्टी हुए तो हमारे घर आवे। हमारा बेटो वंदन घर नहीं आवा दी दो मैडम ने। हमारा बेटा बने सांप काट्या बाद 1.5 घंटो भी गयो, 1.5 घंटो भी गयो बना के मतलब पट्टियां रेट सांप तो जतरे बने मतलब चारों मैडम क्यों चारों उपाड़ियो उपाड़ते एक बार उपाड़े दूसरी बार में काट दो तो काटियो तो एक बार काटी दूसरी बार फिर और काटी गयो अतरे वहाँ कहीं दो करो सांप 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 आड़ोस पड़ोस ने बुलाया वहाँ पति मरायो मरे मैंने सांप को दाग की दो उन्हें ली गया दाग की दो सांप को दाग करीन पासी आईन पसे फिर वापस बच्चा ने भेजो मतलब एक बार तो मैंने काटियो तो बोले कि मैडम मैंने हाफ काटियो तो क्या जाग देवरे जई नहीं गयो तो अब के मैडम और हाथ गुणो बढ़ तो कि एक बार और जा फिर भेजो फिर बन के भेजवा के बाद ही वने सांप ने मरायो वने दाग की दो लाइन जतरे 1.5 घंटो भी गयो पच्चे के एक मैडम मैंने हुजवा नहीं लाग्यो तो हुजी नहीं रो तो क्या जदी के अबे मुँह चालू तो पसे बने ली ने देवरे वागी ने माँ के तो कोई ना तो मैंने फ़ोन की दो कि ना मान के कुछ बच्चा ने खबर कही मतलब ही को नहीं तो आंगनवाड़ी वाली फ़ोन लगायो कि अतरी टाइम वीगी मैडम फ़ोन भी नहीं की दो कहीं की दो बना के बटे मालूम वेगी को नहीं तो पसे मैंने आंगनवाड़ी वाली माँ के फ़ोन की दो आंगनवाड़ी वाली माँ के फ़ोन करियो तो माई पसे एकदम भी तैयार भी घर में थी मैं कहीं भी काम करी थी वो काम छोड़ो करी भागी तो 5-10 मिनट लगे देवरे जावा में अतरे बन का मतलब हाथ पग लटक वाला गया तब तक बच्चा गंभीर हो गया था तो 7 परकमा लगी अतरे खत्म हो गई मैडम। आप गए उसके कितनी देर बाद मोहित ने दम तोड़ दिया? मोहित ने आधा घंटा बाद दम तोड़ दिया था। आप पहुंचे उसके हाँ। आधे घंटे बाद वो खत्म? 2:30 बज गए थे मैडम 1:30 बजे तो उसने काटा था तो हम यहाँ से गए थे तब तो 2:30 घंटा हो गया था ना। हाँ आप क्या लगते हैं आप? आंटी जी में इसकी नाम? अजय। हाँ चलो आप मोहित की क्या है? दादी जी। आपको मोहित के साथ जो घटना हुई उसकी जानकारी कब लगी? शाम को लगी। क्या आपके पास क्या सूचना आई? किसने आपको बताया कि मोहित को सांप ने काट लिया? घर ऐसी थी मालूम पड़ी में। आप कहाँ थे उस समय? बकरियां सराव गई थी। बकरी चराने गए। हाँ। तो आपके घर पे किसी ने सूचना नहीं की? स्कूल नहीं वाले ने? की नहीं की। किसी ने सूचना हाँ नहीं हाँ की? परबार भी बटे देवरे मिलियो न देवरे कमाल लगी रहा न सोरो आयो न गयो न जतरे सोरा के वहाँ हंडे नहीं खबर गई। नहीं दी थी माँ के भी खबर नहीं दी थी वहाँ भी साथ में नहीं गई। पूरा परिवार कोई नहीं जाना। हाँ कोई नहीं किसी को जाना। पता नहीं। हाँ किसी को पता ही किसी का पता नहीं। आपको कब पता चला? जब शाम को उसकी शाम हालत को। बिगड़ गई? हाँ हालत वगैरह बाद मालूम पड़ी। आपके दोस्त के साथ में क्या घटना घटी ये आप बताएं मुझे कि क्या हुआ था आपके स्कूल में? मैं स्कूल में बैठा था तो मैडम कहे कि घर चालो चारों पार। जब मैं चारों पार रहा था तो पट्टी पे हाँ बैठे तो खाई गई उन्हें। जब आप लोग चारा उपाड़ रहे थे तब बच्चे उस आपके दोस्त को सांप ने काट लिया और फिर उसके बाद में क्या हुआ? मैडम कहे देवराम ले जा तो देवराम ले गया। मैडम ने कहा कि देवरा में ले जाओ, फिर देवरा में ले गया, फिर कहीं भी हो तो गेट नहीं खुली तो घर ही गया। फिर गेट नहीं खुली तो घर ही गया वापस, फिर घर ना स्कूल में गया। स्कूल में ही गया था तो फिर कहीं भी हो फिर मैडम को चोर लग गया तो बच्चे गेट खुल गयो। मैडम को छोरो ले गयो फिर बटे देवरा में यो करियो वन के बाद में कहीं बटे फिर गांव का दूसरा लोग ही गया और
और बस चक्कर ही रहा था मैंने। वरना चक्कर ही रहता। और कहीं भी हो? उनके बाद में कहीं भी हो? और चक्कर गया तो बेहोश हो गया। तो मोहित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। उसी स्कूल में पढ़ते हो जहाँ आपका दोस्त पढ़ता था जिसको कल परसों सांप ने काट लिया? हाँ। उसी में पढ़ते हो। आपकी मैडम के ऊपर कह रहे हैं कि आपकी मैडम काम करवाती है, आपसे करवाती है स्कूल में काम? हाँ मैम करवाती है। क्या काम करवाती है बेटा? चारा पाड़ते और काम करवाती है, दूसरा पानी मंगाना है। पानी मंगवाती है। और कल आपके दोस्त को सांप ने काटा, आपको कैसे पता चला? एक घट्टे हो गए सब। सांप साफ करने लगे, मैं भी गया था। स्कूल में बैठे थे तब तुम? स्कूल क्लास में थे उस टाइम? नहीं तो रेस्ट हुई थी। तो उस टाइम आपको कैसे पता चला कि आपके दोस्त को चक्कर आ रहे हैं या उसको सांप ने काट लिया? आपने देखा जाके उसके पास में? हाँ मैम, सांप ने काटा था तब तो मैं नहीं था। उसके बाद देखा जब सब इकट्ठे हो गए। फिर क्या किया बेटा? फिर है ना, उसने देवरे में गए, साइकिल नहीं खुली तो वो मैम वो रोने लगा। या फिर मोहित वो कि मैम मेरे सांप काट लिया। मैम का बच्चा था कि उसको वहाँ पर ले गया था। मैम का बच्चा ले गया। और फिर उसके बाद तुम भी गए थे देवरे में? हाँ मैं तो तुम भी गए थे? हाँ। फिर कितनी देर में ये मोहित को चक्कर आने लगे थे? क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। तो मोहित तुम्हारी क्लास में पढ़ता था? यस। क्या हुआ था बेटा उस दिन जिस दिन मोहित को सांप ने काटा? 2 लड़के को बुलाया, वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे हम तो नहीं आ रहे। फिर मोहित मेरे को किसने बुलाया? मैम ने। क्या बोल रही थी मैम? कि इधर आओ बच्चों, चारा पाड़ने के लिए। तुम भी नहीं गए और मोहित चला गया। फिर क्या हुआ बेटा? उसको सांप ने काट लिया और उसके खून आने लगे। वो गया, जो हाथ साइकिल नहीं खुली, जो वो बोल रहा मैम मेरा भर रहा है, जो फिर वो उन्होंने लड़का ले गया। मैडम का लड़का ले गया। पहले मैडम ने बोला परसों रेस्ट की 1:30 बजे छुट्टी हुई, सबने खाना खाया और खेल रहे थे। तो भी वो बैरागी मैम ने मोहित से पहले 2 या 3 बच्चों से पूछा, बोला कि इधर चारा हो रहा तुम पाड़ दो, जो वो तो नहीं पाड़ो। फिर मोहित को बोला लास्ट में, जो ये गया। इसके साथ में एक योगेश और था, ये दोनों पाड़ रहे थे। जो उसने 1-2 ही उखाले थे और उस पट्टी के नीचे बैठा था काला सांप, जो उसने काटा। और फिर वो एकदम से उसको देखे, जो वो भागा उधर दूर और वो घबराने लगा, डर गया कि मेरे सांप ने काट लिया। और फिर वो मैम को तो दिखा ही नहीं, फिर वो पट्टी नीचे वापस से छुप गया। जो तभी इन दोनों को तो मोकला देवरे पे, तभी वो सांप से उधर अड़ोसी पड़ोसी में बड़े बड़े लोग आए और वो उस सांप को मारने लगे। फिर उस सांप को मारा और फिर हम सब देवरे पे गए थे। ये सांप को मारने लगे और देवरे पे भेजा? किसको भेजा था देवरे पे? वो बैरागी मैम के लड़के को। हाँ, योगेश और मोहित दोनों भी गए थे। पहले दोनों गए? हाँ। दोनों गए तो उनसे क्या हुआ फिर? वो दोनों जब देवरे गए तो मैम उनसे साइकिल ही नहीं खुली, वो वापस दौड़ के आए। और फिर मोहित कहने लगा मैम के मैम मेरे बल रहा है, खून आ रहे। और फिर वो मैम बोलने लगे कि मोंटी तू इनको ले जा वो देवरे पे। फिर वो तीनों गए और उसके इधर भभूत लगाए और उसको परखमा दिलवाने लगे। सब सांप को मारने के बाद हम गए, तभी 5 या 6 चक्कर उसने काटे थे और फिर उसको चक्कर आने लगे और वो उसकी हालत ही नहीं थी चक्कर काटने की। फिर सब उसे तो कंधे पे तोड़कर फिर परखमा खिलाई थी। पे लेके परखमा खिलाई। तो उस टाइम मैडम भी आ गई थी वहाँ पे? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? 8th में। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। कल परसों के दिन आपके यहाँ पे एक बच्चे मोहित को सांप ने काटा था, क्या आपको जानकारी है इस बात की? हाँ मैं। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे काम करवाते हैं स्कूल में, जो है बच्चों से मैडम काम करवाती। क्या ये बात सही है? हाँ मैं। क्या बात है, आप भी बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मैम हम मैम ले जाते हमको उनके घर पे, वो उनकी लेटरिन धुलाते और उनके तकिए की खोल धुलाते और वो बर्तन साफ कराते। और कौन मैडम ले जाती है आपको? सुधा बैरागी। घर ले जाती हैं अपने? हाँ, घर के काम करवाती हैं? हाँ, और स्कूल में भी ये गाजर घास उपाड़ने बोलते हैं और लेटरिन साफ करने बोलते हैं। और सर मैडम चाय पीते तो बर्तन धोने को, उनके जूठे बर्तन धोने के बोलते हैं। वो भी आपसे धुलवाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th।
और कौन से स्कूल में? सरकारी। सरकारी में पढ़ती हो। क्या तुमसे भी तुम्हारी मैडम कभी काम करवाई है? हाँ, क्या काम करवाते हैं? लेटरिन बाथरूम धुलाते और तकिए की खोल धुलाते। घर ले जाती है मैडम? घर का काम करवाती है? हाँ, और स्कूल में? स्कूल में भी सर और मैम भी काम कराती। और कौन तुम्हारी और भी सहेलियां काम करती हैं उन मैडम के यहाँ? सभी को ले जाती है, किसी को भी ले जा सकती है ऐसा? हाँ। क्या तुम्हारी बैरागी मैडम ने तुमसे भी काम करवाया है घर पे? हाँ मैम। क्या काम करवाती है बेटा? मैम वो बर्तन धुलाते और वो साफ सफाई कराते घर की न। साफ सफाई कराती है। हाँ मैम। और स्कूल में भी काम करवाती है? हाँ मैम। स्टार्ट करो। क्या नाम है बेटा? ज्योति। ज्योति। तुमसे भी मैडम काम करवाती है स्कूल का? क्या काम करवाती है? झाड़ू लगाना और बाल्टी पर लाना। झाड़ू लगवाती है? कहाँ, घर पे ले जाती है? हाँ, घर पे करवाती है? स्कूल? स्कूल में भी लगवाती है। और बाल्टी के पानी भी भरवाते हैं? हाँ, बाथरूम में कुछ दियो नापने की कहती है। बाथरूम और लेटरिन में पानी डालने की कहती है।